हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो चार विकल्प हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं बात करूं सममित आव्यूह की, तो ये इस तरीके से है कि ए का परिवृत्त ए के बराबर होगा। और बात करूं मैं विषम सममित की, विषम सममित आव्यूह की, तो ए का परिवृत्त जो है ना वो माइनस ए के बराबर होगा। बस ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला अगर विकल्प अगर हल करें तो पहला अगर विकल्प को देख के लिखे तो ए जोड़ में ए का परिवृत्त और इस पूरे का परिवृत्त अगर हम ज्ञात करें तो ए का परिवृत्त जोड़ में ए का परिवृत्त और ये पूरे का परिवृत्त हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मानिए यहाँ से हो जाएगा ए का परिवृत्त और परिवृत्त का परिवृत्त क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ से ए आ जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके बराबर आया, मतलब कि ये पूरा एक आव्यूह उसका परिवृत्त उसी आव्यूह के बराबर आ गया, मतलब कि सममित आव्यूह है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पहला जो विकल्प है वो सही होगा। ए जोड़ ए का परिवृत्त सममित आव्यूह है, आव्यूह है। चलिए यहाँ से हम दूसरा भी अगर देख लेते हैं, तो अगर ये सममित है तो विषम सममित नहीं होगा, ये नहीं होगा। और अगर मैं ज्ञात कर लूँ ए ऋण ए का परिवृत्त और ये पूरे का परिवृत्त अगर मैं ज्ञात करूँ तो क्या होगा, ए का परिवृत्त ऋण में ए का परिवृत्त और पूरे का परिवृत्त, तो क्या आ जाएगा, ए का परिवृत्त ऋण में ए। तो इसको मैं चाहूँ तो लिख भी सकती हूँ ऋण में ए का परिवृत्त, ए ऋण में ए का परिवृत्त, ये लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ऋण में ए का परिवृत्त और ये पूरे का परिवृत्त जो होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कि ए परिवृत्त, ये पूरे एक आव्यूह मतलब आव्यूह का परिवृत्त उस आव्यूह के माइनस चिन्ह के साथ लग गया, मतलब कि एक विषम सममित हो गया। लेकिन ये क्या है, सममित आव्यूह, तो ये भी विकल्प नहीं होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि पहला विकल्प जो है ना वो इसका सही उत्तर होगा कि एक सममित आव्यूह होगा, ये इसका सही उत्तर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।